श्री दशरथ जी के चाचा लगते थे, उनका नाम था वीरसेन जी। क्या नाम था? वीरसेन जी। और उनकी गृहिणी का नाम था रत्नमाला। क्योंकि रघुवंश तो बड़ा है ना, सूर्यवंश बड़ा है, तो उनके कुटुंब में चाचा लगते थे अज के भाई, दशरथ जी के पिता अज के भाई। एक दिन वीरसेन जी अपनी सहधर्मिणी रत्नमाला जी के सहित चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल में पधारे। उस समय दशरथ जी श्री राम लला को अपनी गोद में लेकर अपने ही उत्तरीय से उनको ढककर छाती से चिपकाए हुए अपने महल के ही उद्यान में विचरण कर रहे थे। प्रातः काल की बेला थी। तो अब जब से रामलला प्रकट भये हैं तब से सबका एक ही भाव रहता, कैसे भी जाके दर्शन करके आवें। तो आज वीरसेन जी रत्नमाला जी के सहित पधारे हैं और हमारे चाचा हैं, तो बड़ों का आदर करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो आपने श्री रामभद्र को गोद से नीचे खड़ा कर दिया और बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने चाचा चाची का दक्षिण हाथ से दक्षिण चरण, बाम हाथ से बाम चरण का स्पर्श किया, जो प्रणाम की पद्धति है। प्रणाम किया, दोनों ने आशीर्वाद दिया। फिर दशरथ जी ने रामभद्र को कहा, बेटा रामभद्र, ये तुम्हारे बाबा और दादी हैं, इनको प्रणाम करो। तो राम जी ने भी, छोटे से लाल जी हैं, अपने छोटे छोटे कर कमल से चाचा चाची दादा दादी को प्रणाम किया। अब तो इतने आनंद में भर गए राम जी की छवि को देख करके कि उनके मन में हुआ कि हम गोद में उठावें। दशरथ जी ने उनका मनोभाव समझा और बड़े प्रेम से राम जी को उठाकर उनकी गोद में दे दिया और बोले, हमारा आह्निक कृत्य तो हो गया है, अब हमको दरबार में भी जाना है। अच्छा, अब आपके पास खेलेगा ये, कह करके चले गए। अब वीरसेन जी रत्नमाला दोनों ही लाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। लाल जी भी खूब आनंद दे रहे हैं, खूब खेल रहे हैं उनके साथ। दिन भर वहीं बीत गया, उन्हीं की गोद में ही खेलते रहे राम जी। अब सायंकाल हुई, छोटे बच्चों को नींद जल्दी आती है, राम जी ऐसे होने लगे। मैया कौशल्या बोली कि लाला बहुत खेल कूद के थक गए हैं, अब ये सोएंगे, आपकी अनुमति हो तो मैं सुला दूं। तो रत्नमाला जी ने अपनी गोद से लाल जी को दे दिया, क्यों नींद आ रही है। ये कौशल्या जी उनको सुलाने के लिए ले गई। अब वीरसेन जी का और उनकी गृहिणी का मन तो ये हुआ कि अब मैं लौट के अपने महल में न जाऊं, अब तो मैं इसी चक्रवर्ती महाराज के महल में कह दूं कि हमको एक कोठरी दे दो, यही गुजारा कर लेंगे हम, और हमें अब कुछ नहीं करना है, हम सवेरे से शाम तक लाला को खिलाएंगे, बस इनको देख देख के जिएंगे। लेकिन अब मर्यादा है, कैसे कहें कि हम यहीं रहेंगे। तो अंत में संकोच के मारे अपने मन की बात बोल भी न सके, लौट कर जाना पड़ा। तो लौट कर ही अपने घर में नहीं गए, ये दशरथ जी के महल से निकलकर सीधे बद्रिकाश्रम चले गए और प्रभु के वात्सल्य सुख की प्राप्ति के लिए वहां उन्होंने कठोर तप किया, प्रेममय तप किया। 10 वर्ष 6 महीने और शायद 10 दिन या 12 दिन तक ये
जीवित रहे भगवत विरह में। तब ठाकुर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोले अब तो बाल लीला की अवधि तो अयोध्या में पूरी हुई, अब तो और लीलाएं, ब्याह की लीला और फिर वनवास की लीला, तो तुम्हारे वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाने के विलासा अब ब्रज में पूर्ण होगी। हम नंद ब्रज में अवतार लेंगे और उस समय हे रत्नमाला दादी जी आप यशोदा बनेंगी और हे वीरसेन जी आप नंद बाबा बनेंगे। और जितने दिन तक आपने हमारी लीला के आस्वादन के विरह का अनुभव किया है उतने दिन तक हम तुम्हारी गोद में खेलेंगे। तो 10 वर्ष 6 महीने और 10-12 दिन ही भगवान ने ब्रज लीला की। यह भी एक भाव, इसी को कहते रामायण शतकोटि अपारा। और राम जी का चरित्र कृष्ण चरित्र से मिला हुआ है, कृष्ण का चरित्र राम जी के चरित्र से मिला हुआ है। कृष्ण चरित्र की पूर्णता राम चरित्र के बिना नहीं है, राम चरित्र की पूर्णता भी कृष्ण चरित्र में है, क्यों राम जी के तमाम मनोरथ कृष्णावतार में ही पूरे हो रहे हैं। यहाँ